नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आरजे विशाल झा और आप रेडियो उड़ान पे सुन रहे हैं मुश्किल सफ़र। देखिए, जो ये सफ़र होता है ये सिर्फ एक इंसान का ही मुश्किल नहीं होता है, ये किसी जाति, संप्रदाय या फिर कानूनी कार्यवाही का भी हो सकता है। पुराने फिल्मों में आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कानूनी कार्यवाही भी बड़ी लंबी ही चलती है। आम लोग तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक सपना है कि हमारा इस तरीके से प्लान हो जाए, हमारा इस तरीके से कानून में हमको इंसाफ मिल जाए, जस्टिस मिल जाए मिलॉर्ड, लेकिन मिल नहीं पाता इतनी आसानी से। उसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही एक मुश्किल फैसले और मुश्किल चीज़ पे हम चर्चा करेंगे आज, जिससे कि काफ़ी लोगों को जूझना पड़ा, काफ़ी सियासतें, बहुत कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं 9 नवंबर 2019 को एक जो फैसला हुआ था, जिसको अब आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला हुआ था, राम मंदिर बनाने के लिए ज़मीन सुप्रीम कोर्ट से दे दी गई थी। ये फैसला इतना आसान नहीं था दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने अपना पसीना, खून सब कुछ बहाया है। इसके बाद ये चीज़ जाके हासिल हुई है। अब हम बात करेंगे कि कोरोना के इस दौर में जब पूरी दुनिया में नेगेटिविटी थी और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, कहीं से खबर आ रही थी कि संबंधित, कहीं से खबर आ रही थी रेप हो गया, कहीं से खबर आ रही थी कि लोग गरीबी में मर रहे हैं, फिर बाढ़ ने लोगों को बहुत, असम, बिहार, इन जगहों पर बहुत तड़पाया बुरी तरीके से। अब इसके बाद राम मंदिर के भूमि पूजन से ये एक पॉजिटिविटी की एनर्जी की उम्मीद की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से प्री दिवाली होगा। जैसे कि अयोध्या में ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया गया है, काशी में पूरा दीपों से सज चुका है, आज भी राम मंदिर में राम अर्चना की पूजा की गई और कल तो फिर मोदी जी जाके खुद ही पूजा करने वाले हैं। तो इसलिए पूरा अयोध्या सजा पड़ा है, वहाँ पर बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, हर घर को सजा दिया गया है। तो देखने वाला दृश्य है एकदम, जैसे कि आप सभी लोग में भी सकारात्मक ऊर्जा पनपेगी और पैदा हो जाएगी। तो इस फैसले से बहुत लोग खुश हैं और एक ऊर्जा का माहौल है सब में, तो ऐसा होना भी चाहिए, अच्छी भी बात है इस दौर में। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। तो इसके साथ ही आप लोगों को मैं इन कुछ गानों पे छोड़ रहा हूँ, इसके बाद हम और चर्चा करेंगे, राम मंदिर से जुड़ी और कुछ बातें जानेंगे। तो ये 2 गाने ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें जो बोल है और इस गानों को जिस तरीके से गाया गया है, यानी कि म्यूजिक वगैरह सब चीज़, ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मेरे को अच्छा लगता है सुनने में यार। आप भी सुनिए। जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहता क्या आँख में उम्मीद नहीं है,
इंसाफ इंसाफ होगा जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता। ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफस उदास है यारों सबास, कुछ तो कहो, कफस उदास है यारों सबास, कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरां, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, चले भी आओ के गुलशन
धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी दिल को मिल जाता है जरिया। इस दिल की राहों में है इतना सर, लहरों से किनारों पे करता है सफर। खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। अपने रंगों से बिछड़ी है ये तस्वीरें, हाथों में कहीं टूट रही है मिलकर दो तकदीरें। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया, नहीं सोचा था मिलकर कभी होंगे जुदा। खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है किया। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है रेडियो उड़ान पे। आप सुन रहे हैं मुश्किल सफ़र में आरजे विशाल झा को, यानी कि मुझे ही। हम बात कर रहे थे राम मंदिर पे। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि इस मंदिर को लेके काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई, काफ़ी ज़्यादा वाद हुए, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अगर आप सच को ना छोड़े तो जीत आपकी होती है, जीत आपके पक्ष में होता है, फैसला आपके पक्ष में होता है। इससे आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि
लड़ाई बहुत लंबी होती है, चाहे वो आपकी कैंसर से हो, चाहे वो आपके दोस्तों से हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों से हो, चाहे वो समाज से हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटर से हो। लड़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लंबी होती है और जिसमें अगर आपको जीतना है तो आपको अड़िग रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गलत है तो आप अड़िग रहिए, फिर तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा यार। लेकिन अब हम बात करेंगे राम मंदिर की। कल मोदी जी जाके पूजा करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पूजा से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो भी हालांकि विवाद में रहा है, लेकिन विवाद में तो यार चीज़ें रहती है। कुछ कह रहे थे कि अच्छा मुहूर्त है, कुछ कह रहे थे बुरा मुहूर्त है, और इसी बीच उनकी ताल मटोल होती रही। लेकिन अब जब मोदी जी कल इसका शिलान्यास कर देंगे, उसके बाद इस मंदिर पे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लगभग 11 नदियों से इस नदी के 11 नदियों से पवित्र पानी लिया गया है मंदिर के लिए, और पवित्र मिट्टी भी ली गई है। इसके साथ ही 81 साल की उर्मिला देवी, जिन्होंने कुछ नहीं खाया जब से बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, मस्जिद ढहा दी गई थी, उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उनकी भी अब आत्मा को शांति मिलेगी। हालांकि उर्मिला देवी जी काफ़ी निराश भी है, क्योंकि उनको इस चीज़ में नहीं बुलाया जा रहा है, राम मंदिर भूमि पूजन में नहीं उनको बुलाया जा रहा है। तो इसकी भी एक वजह है, क्योंकि कोरोना हर जगह फैल चुका है। अभी भी हम लोग दिल्ली में हालांकि अच्छा कर रहे हैं, हम दिल्ली की मॉडल की तारीफ हो रही है, लेकिन हमको इससे निकलने की ज़रूरत है अभी भी। तो इसलिए कोरोना किसी का सगा नहीं होता, चाहे राजनेता, अभिनेता, दंपति, संपत्ति, किसी के पास कुछ भी हो। आप अमित शाह जी को ले लीजिए, हाल ही में अमित शाह जी को कोरोना हो गया, उन्होंने खुद अपने ट्वीट हैंडल से बताया भी। तो सर के साथ पूरे देशवासियों की संवेदनाएं हैं, सर आप जल्दी रिकवर होइए। हालांकि एक निराशा भी है कि आप इस राम मंदिर के भव्य आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको हम बता दें कि पीएमओ की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें 200 पीपल्स की वो लिस्ट थी, जो कि अब 175 कर दी गई है कोरोना को देखते हुए। साथ में ही पीएम की सिक्योरिटी में जो लोग होंगे कल, उनकी 45 उम्र से, मतलब कि 45 उम्र से वो ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा के लोग नहीं होंगे, और ये सब सेफ्टी पर्पज से किया गया है। इसके अलावा पूरे काशी में और पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए हैं। आज भी राम अर्चना हुई थी, और हनुमानगढ़ी में जाकर कल प्रधानमंत्री जी पहले पूजा करेंगे और उसके बाद वो शिलान्यास का काम चालू करेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव सा वाइब और काफ़ी अच्छा सा माहौल है, आपको देखना चाहिए। कुछ लोग जो निराश है, जो नहीं जा पा रहे हैं, यार कोई बात नहीं। पंडित के महासचिव ने कहा है, महापंडित सचिव के द्वारा कहा गया है कि आप लोगों को भी मौका मिलेगा। जब सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी तो फिर हम मिलके एक साथ इस चीज़ का लुत्फ उठा सकेंगे। तो आप लोग निराश मत होइए, आप अपने टीवी से, फ़ोन से, यूट्यूब से, हर तरफ से इस चीज़ का प्रसारण देख सकते हैं। तो राम मंदिर पे और बात करेंगे, उससे पहले आप सुनिए ये कुछ तड़कते हुए गाने, फिर बात को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आप सुन रहे हैं आरजे विशाल झा को मुश्किल सफ़र में। करना तू
सोनोटेक कैसेट। चाली मोर की डाल गात में लड़ गया घूमड़ा माल तेरा ना कोई चले मरम कारे यो सारा रोड़ा यो सारा रोड़ा यो सारा रोड़ा पतली कमर का यो सारा रोड़ा पतली कमर का यो सारा रोड़ा पतली कमर का हाय रे तेरी पतली कमर का हुसन की राखी हूँ घड़ी संभाल के शक की लागण दीना पाल दिखे मेरा दिल यो नरम से तनक लेना
मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। लड़की मस्ती में घूमे 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 घूमे, हा हा हा, बाहों में झूमे 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 झूमे, पापरा हाय हाय सारे फिगर, तेरी मचलती नजर, मेरा बदन चूमे 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 चूमे। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू। स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत बड़की शहर की लड़की। Oh my God, लड़की जहर, कौन सी सिटी तेरी कौन सा शहर, बेबी है डेंजर, लगती है स्ट्रेंजर, कैफिनेशन ऑफ कहर। लड़की हॉट नहीं बहुत ही हॉट है, आग पकड़ती है लड़कों की मौत है, शॉट लगाती है कट तो खाती है, दिक्कत नहीं है, स्टैमिना बहुत है। हाय गली गली घूमे मेरे आगे पीछे झूमे, हाय नजर न लग जाए मुझको, ब्यूटी है मेरी है कैफीन की गोली जैसी, नशा न चढ़ जाए तुझको। फिगर पे तेरी सब मरते हैं, स्कैन पूरा तुझे करते हैं, लंबी लंबी सांसें भरते हैं, बट टच करने से डरते हैं। रोज तू आके पूछे हाय हाउ आर यू, बाल गिरा के पूछे हाउ डू यू डू। मुंबई की बरसात में जैसे झूम के बिजली कड़की शहर की लड़की। लड़की नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मुश्किल सफ़र में और आप सुन रहे हैं आरजे विशाल झा को। देखिए, अगर आप ठान लें या फिर मजबूरी आपसे कुछ भी करा देती है, ये आप लोगों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। समय एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको सिखाने पे आ गई तो आपका बहुत कुछ उखाड़ भी लेती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय से पहले सीख जाओ तो अच्छा है। ऐसे ही हरियाणा से एक केस मैं पढ़ रहा था जो पैरों से सिलाई करते हैं। हरियाणा के सीएम और क्रिकेटर लक्ष्मण ने भी इनको सलाम दिया था। दरअसल इनकी कहानी ये है कि इनके पास दोनों बाजू नहीं है, ये अपने दोनों पैर से ही अपना पालन पोषण करते हैं, वो भी सिलाई गिरी करके। अगर मैं सपना बताऊँ तो यार सही में मैं तो हाथ से भी सिल नहीं पाता हूँ सही से, इवन मेरे को आती भी नहीं है। अगर मैं करूँगा तो मैं अपने हाथ में पिन चुभो बैठूंगा, लेकिन ये तो पैर से कर रहे हैं, तो इनको वाकई रेडियो उड़ान की तरफ से और मेरे दिल से भी इनको सलाम है कि ये अपना भरण पोषण ऐसे कर रहे हैं। साथ में ही सोनू सूद को भी सलाम देना चाहिए यार। आफ्टर ऑल आपको जो आपको स्क्रीन पे छवि दिखती है उसकी उलट जिंदगी होती है एक। जैसे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में लोग कंपेयर करने लगते हैं। बचपन में क्रिस की मूवी देख के उड़ने के ट्राई करते हैं कि उड़ जाएंगे, वैसा नहीं होता। लेकिन तो ऐसे ही रियल लाइफ में यही अंतर है। वहाँ पर जो विलन है यहाँ पर वो हीरो है, यहाँ पर जो हीरो है वहाँ पर वो विलन है, आप ये कह सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को सेफ्टी पर अपना ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो निराश होंगे जो नहीं पहुँच पा रहे हैं अयोध्या, लेकिन 65 साल के ऊपर लोगों को वैसे भी गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है, मतलब बैन तो नहीं, मना करा हुआ है कि आप बाहर नहीं जाइए अपनी सेफ्टी को लेके। इसी के लिए आडवाणी जी को भी और जोशी जी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस मीटिंग में शामिल करा जाएगा, इस पूरे भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल करा जाएगा। तो ये थी राम मंदिर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी हिम्मत पे कैसे अपनी हिम्मत को आप बढ़ा सकते हैं।
देखिए, हिम्मतों की भी ना एक अपने अपने हिसाब से एक आकलन होता है मनुष्यों के स्तर पर। कुछ लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, वो लोग अपने मन में हार चुके होते हैं तो वो लोग आगे जाके कल भी हार जाते हैं। कुछ लोग बीच में हार मान लेते हैं और एक वो लोग होते हैं जो हार नहीं मानते हैं। तो बेशक आप अपनी स्पीड धीरे रखिए लेकिन रुकिए मत, क्योंकि अगर आप कछुए और खरगोश की कहानी जो हम सब ने सुनी है उसमें भी यही हुआ था। कछुआ बहुत धीरे था लेकिन वो रुका नहीं था, तो वो तेज रफ्तार के खरगोश से भी जीत गया और एक उदाहरण सेट कर दिया। कहते हैं ना, एग्जाम्पल सेट कर देना, ये तो आपने सुना ही होगा। तो वैसे ही कछुए ने एग्जाम्पल सेट कर दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको रुकना नहीं है। आपकी जो भी स्पीड है वो भी डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। जब बचपन में मैं टाइपिंग सीखता था तो ADBCDEF इसमें लग जाता था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पकड़ बनी और टिप 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 कोई भी लेटर टाइप करने लगा। अब तो खैर वो भी छूट गया। वो GTA San Andreas के चीट कोड्स में काम आता था टाइप करने में। तो आपको मैं बता रहा था कि हिम्मत आपको नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा धीरे चलिए, ठहर के चलिए, लेकिन चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। हमें है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। इसी के साथ गाने सुनिए और फिर मिलेंगे आपसे गानों के बाद। चलते चलते नहीं, दौड़ते दौड़ते, जैसे भी आपका मन हो यार। लेकिन इन गानों के बाद हम मिलते हैं, उससे पहले सुनिए ये गाने। सुर्ख गुलाबी बुलियां जदों बोलने ली खुलियां, पता नहीं की जादू करता होशां जग दियां भुलियां। सुर्ख गुलाबी बुलियां जदों बोलने ली खुलियां, पता नहीं की जादू करता होशां जग दियां भुलियां। मिठे मिठे बोला ठगी जावे, मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। मैं जिन्ना तेनू वेखी जावा तू नी सोहनी लगी जावे। घंटे घूमदी रहे जट दे ब्रेन च नी फोटो तेरी फिट हो गई दिल दे फ्रेम च। मैनू भी तेरे नैना
जावें मैं जिन्ना तेनू वेखी जावां तू नी सोहनी लगी जावें मैं जिन्ना तेनू वेखी जावां तू नी सोहनी लगी जावें मैं जिन्ना तेनू वेखी जावां तू नी सोहनी लगी जावें।
सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, ढूंढो मुझे मैं कहीं खो गया। मैं भी कहीं खो गई, छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई, तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। अरे रर मुझको संभालो मैं चला, गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई। अरे रर मुझको संभालो मैं चला, रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। ओह गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। अपना जुलूस तुम निकालो मैं चली। अरे कहाँ चली तू, अरे लौट के आ जा, अरे रुक जा पगली, वो गड़बड़ हो गई। सुन ओ भतीजी, क्या चाचा जी, आए चक्कर, मारो टक्कर, तन मन डोले, मन क्या बोले, जान बचाओ, लो पी जाओ। इसमें क्या है, तुम्हें पता है, पी के मरूं क्या, ये बेरी और करूं क्या, मेरे सर पे ठंडा पानी डालो मैं चला। ओ गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। अरे रर मुझको संभालो मैं चला, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। धरती घूमे अंबर झूमे, हो गया घपला, बच गया तबला, लग गई हिचकी, और बच गई सीटी। जोश में आओ, जरा होश में आओ। मुझको चढ़ गई, महंगी पड़ गई, वैद्य बुलाओ। ऐसा करो बलमा, तुम मर जाओ। राम का लो नाम दुनिया वालों में चला। गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। अरे रर मुझको संभालो मैं चला, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। अरे गिर गया झंडा, रह गया डंडा, अरे हो गया ठंडा। मुर्गी का अंडा, दौड़े टट्टू घूमे लट्टू, भंग की गोली आगे बोली, तीन पलासी, हो उदासी, शाम की बेला, पंछी अकेला, पर मजनू छैला, मर गई लैला, भूल भुलैया, नटखट सिया, अरे प्रेमी पागल, आज नहीं कल, ताश का पत्ता। ओ चौलपुर खोता। देखो ये तमाशा देखने वालों में चली। ओह गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। अरे रर मुझको संभालो मैं चला, अरे रोक सको तो रोक लो ओ सालों में चला। गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। अरे अपना जुलूस तुम निकालो मैं चली। ओ गड़बड़ हो
गई, अरे सीटी बज गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे दिन तिनक दिन, अरे सीटी बज गई, ओ गड़बड़ हो गई। नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पे आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं आरजे विशाल झा को। देखिए, हमारी लड़ाई, अब मैं बात करने वाला हूँ लड़ाई पे। अभी तो हमने बात करी कि आपको कैसे अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। देखिए, अब कुछ ऐसा होता है, अभी हाल में ही फ्रेंडशिप डे दिवस गया था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी कुछ अनबन हो जाती है, आपकी बात रुक जाती है। जिन लोगों से आपको डेली बात करना पसंद है या डेली बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी कारण हो सकता है आप भी गलत हो सकता है कुछ गलती उनकी तरफ से की हो रही हो। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप सारी चीज़ों का ठीक होने का दोबारा से वो करिए, प्रयास करिए, आप ठीक होने के लिए इंतज़ार करिए और वो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। आपको उम्मीद नहीं हारना चाहिए किसी भी परिस्थिति को लेके, आपको बल्कि ये मानना चाहिए यार आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं सही बताऊँ तो आप नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगी या फिर रहोगे। इसके लिए आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। बी द नंबर 1 ऑलवेज, और अपने स्पिरिट पे यकीन करो, अपने स्पिरिट पे विश्वास करो। तुम बहुत खास हो, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत अच्छा करोगे। ये अपने आप से आपको शीशे में बोलना चाहिए। तब आपको लगेगा कि हाँ यार, अब कुछ ठीक हो रहा, अब कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। तो आप ये अपने डेली रूटीन में करके देखिए। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि यार थोड़ा सा टाइम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या हो जाता है, हम लोग वेब सीरीज़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं पता लग पाता है कि क्या टाइम हो रहा है, 3, 4, 3:30। जब तक मम्मी 2 बार पेट्रोलिंग भी कर चुकी होती है घर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पेट्रोलिंग से भी आप बचिए और अपने पे ध्यान दीजिए और अपनी हेल्थ को देखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और कोरोना दादा के टाइम में तो वैसे भी सबको हेल्थ में अपने इम्यूनाइजेशन बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो वो ऐसे ही बढ़ेगी जब आप खुद को अच्छा करेंगे, आप खुद को बेहतर फील कराएंगे। क्योंकि आप बेहतर फील कराएंगे, अगर आप बाहर से कितने भी बलवान हो लेकिन अंदर से आप मरमरी सी फील कर रहे हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, बेहतर फील करिए, हंसते रहिए और बी द नंबर 1। इसी के साथ मेरा टाइम हो गया है जाने का, मुझको दीजिए इजाज़त और जय जवान जय किसान सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मिलता हूँ आपसे मुश्किल सफ़र में अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। ना सोचा ना समझा, दिल दे दिया रे, हो गया रे, हो गया। इस दिल का काम रे, हो गया रे, हो गया। दिल तेरे नाम, you're my love, जाने जा, you're my love, you're my love, जाने जा, you're my love। माही वे, ओ मेरे माही वे। तौबा मेरी तौबा, तेरा नखरा कमाल है। तौबा मेरी तौबा, तेरा नखरा कमाल है। तारीफ करने में तू बड़ा बेमिसाल है। सोने सोने मुखड़े पे जुल्फों का जाल है। मेरा नसीब है तू, ये मेरा ख्याल है। हो गया रे, हो गया, मुझको भी प्यार रे, हो गया रे, हो गया। दीवाना यार, My love, जाने जा, you're
drive me crazy, crazy. You're my bomb, baby. Yeah, yeah. Wicked time, come on. All right, I like this. Yeah, 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 yeah. Take a drive, drive. बड़ा ही पुराना लपका तकिया कलाम है। I like the way you're talking now, baby. बड़ा ही पुराना लपका तकिया कलाम है। मैं हूँ तेरी तू है मेरा चर्चा ये आम है। चल हट जाने भी दे मुझे बड़ा काम है। तू ही सुबह है मेरी तू ही मेरी शाम है। हो गया रे हो गया मुझको भी प्यार रे। हो गया रे हो गया हाँ दीवाना यार। देखा मैंने देखा जब से तुझको देखा कुछ भी ना सोचा ना समझा दिल दे दिया रे। हो गया रे हो गया इस दिल का काम रे। हो गया रे हो गया दिल तेरे नाम। तेरिया मेरिया भूल गया हार तेजी। हे मैं की करना मैं जीत नू होवे ना जेमी होवे ना जेमी। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी। चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथ थी चाशनी सी हर उसकी बात मायरी। आप ही हंसती मायरी आप ही रोंदी मायरी याद वो आयरी। गल्ला कर दी मायरी अखा नाल लड़ती मायरी याद वो आयरी। हे मायरी बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी। फेरियां हो जाए तो रोती हल्के हल्के मायरी। फिर से मैं रोऊं फिर वो गाए ठंडी हवाएं बन के छाए मायरी। हीरा गांधी मायरी किते पाउंदी मायरी याद वो आयरी। जन्नता लंघदी मायरी मन्नता मंगदी मायरी याद वो आयरी। अब क्या करूं आसे कहूं ए मायरी।
कहूँ ए मायरी, अब क्या करूँ कासे कहूँ